390, 391, 395, 399 और ये पूरे 400। ओहो पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी आप व्यायाम करो तो अपने व्यायाम करने की चीजों को अपने पास रखा करो। ये हर वक्त मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है। अबे गधे, तू नींद में है क्या? ये मेरी कोई व्यायाम करने की चीज नहीं है। ये एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा जाता है, समझा? धत तेरे की। पिताजी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, माय मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, आज रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, बस इसी कारण मुझे ये मनहूस बाल्टी दिखी नहीं। बाल्टी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। और तेरी ये हालत दिन पर दिन बिगड़ती कैसे जा रही है? एकदम सूखी लकड़ी की तरह हो गया है। कहीं तू नशा वगैरह तो नहीं करने लगा? अरे नहीं नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आज तक एक च्युइंगम भी नहीं खाया। नशा करना तो दूर की बात है। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ और जाकर राधे श्याम काका के यहाँ से 5 लीटर दूध लेकर आ। लेकिन पिताजी, 5 लीटर दूध का क्या आप अचार डालेंगे? नहीं बेटा, मैं उस 5 लीटर दूध को तुझे पेड़ पर उल्टा लटका कर पिलाऊंगा और वो सारा दूध तेरे पेट में जाने की बजाय तेरी खोपड़ी में चला जाएगा, जिससे तेरी खोपड़ी में थोड़ी अक्ल आ जाएगी। अरे पिताजी, आप भी ना सुबह सुबह काहे मजाक कर रहे हैं? तो बेटा, मजाक शुरू किसने किया था? तुझे पता नहीं क्या? मैं हर रोज 4 लीटर दूध पीता हूँ और बाकी का 1 लीटर दूध घर के काम चला जाता है। अब बिना कोई देर किए तू दूध लेने चला जा, वरना तेरे पिछवाड़े पर ऐसा घूंसा मारूंगा कि सीधा राधे श्याम काका के घर जाकर गिरेगा। अरे नहीं नहीं पिताजी, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी राधे श्याम काका के घर से दूध लेकर आता हूँ। अरे काका, ओ राधे श्याम काका, अरे कहाँ मर गए? जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ गज्जू? काहे ढैचू ढैचू कर रहा है? आखिर क्या काम है? अरे काका, मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, आखिर कहाँ थे आप इतनी देर से? अरे बेटा, वो कहा है ना, आज मेरी गाय दूध देने में थोड़ा नाटक कर रही थी, फिर मैं उसको पुष्पा 2 फिल्म दिखाने ले गया, तब जाकर जो है उसने मुझे दूध दिया। काका, आप क्या सठिया गए? गाय भी कभी फिल्म देखती है क्या? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो बताओ, कितने लीटर दूध चाहिए तुम्हें? काका, मुझे 5 लीटर दूध दे दो। आज मेरे पिताजी को ज्यादा दूध पीने का शौक चढ़ गया है। बेटा, तू भी कुछ खाया पिया कर। एक तेरे पिताजी है जिनसे पूरा गांव डरता है, और एक तू है जिससे एक मच्छर भी ना डरे। तू भी अपने पिताजी से पहलवानी क्यों नहीं सीख लेता? अरे काका, मुझे ये सब काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मानना यह है कि इन पहलवान लोगों में केवल हवा भरी रहती है। हाँ, अब आप मुझे जल्दी से दूध दे दीजिए, वरना पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी तुझे 5 लीटर दूध दे देता हूँ। और फिर राधे श्याम गज्जू को एक पतीले में 5 लीटर दूध दे देता है और गज्जू वो दूध लेकर अपने घर आ जाता है। हाय राम, पूरे घर की झाड़ू लगाते लगाते मेरी तो कमर ही दर्द करने लगी। भाग्यवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम भी मेरे साथ व्यायाम करा करो। व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती आती है और शरीर मजबूत बनता है। कल्लू पहलवान ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ गज्जू दूध लेकर आ जाता है। ये लो पिताजी, मैं आपके लिए दूध लेकर आ गया। लो, आ गया तुम्हारा बेटा। दोनों माँ बेटे एकदम चूसे हुए आम की तरह हो गए हैं। कल से तुम दोनों मेरे साथ व्यायाम करोगे, और व्यायाम करने से किसी ने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए जी, क्या पागल हो गए हैं? अब इस उम्र में मैं व्यायाम कैसे करूंगी? अब मेरी उम्र व्यायाम नहीं, आराम करने की है। भाग्यवान, अभी तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो जितना कि तुम समझ रही हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ व्यायाम करोगे तो बुढ़ापे में तुम दोनों को लाठी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, समझे? लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब कल से तुम दोनों सुबह मेरे साथ जल्दी उठोगे, और आज से तुम दोनों का बाहर का खाना बंद। कल्लू पहलवान की ये बात सुनकर मंजू और गज्जू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान,
पता नहीं अब कल क्या होगा। हे भगवान, मुझे तो लगता है कल पिताजी हमारा कचुमरी बना डालेंगे। अगले दिन कल्लू पहलवान हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन मंजू और गज्जू अभी भी खर्राटे मारकर सो रहे होते हैं। भाग्यवान और गज्जू, चलो जल्दी उठो, सुबह के 5 बज गए हैं, व्यायाम करने का समय हो चुका है। चलो जल्दी से दोनों उठ जाओ। अरे पिताजी, बाहर बहुत तेज ठंड है। और अभी तो सूरज भी नहीं निकला। इतनी ठंडी में हम व्यायाम कैसे करेंगे? थोड़ी देर और सो जाने दीजिए ना। हाँ जी, गज्जू सही कह रहा है, बाहर बहुत तेज ठंड है। अगर हम इतनी कड़ाके की ठंड में व्यायाम करने गए तो हमारे तो हाथ पैर ही जम जाएंगे। इतना कहकर मंजू और गज्जू फिर से सो जाते हैं। लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर कल्लू पहलवान गज्जू का एक पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। अरे पिताजी, आपने क्या किया? मेरी तो कमर ही टूट गई। अब तो मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, अब चल मेरे साथ। और भाग्यवान, तुम्हें क्या मुझे अलग से कहना पड़ेगा? अरे नहीं जी, मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी। चलिए व्यायाम करने चलते हैं। कल्लू पहलवान की डर के मारे मंजू और गज्जू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उसके साथ चुपचाप व्यायाम करने के लिए चले जाते हैं। अरे पिताजी, जल्दी बताइए क्या करना है? बहुत तेज ठंड पड़ रही है। सबसे पहले तुम दोनों को 20-20 दंड बैठक लगाने होंगे। चलो जल्दी से 20-20 दंड बैठक लगाओ। ए जी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैंने साड़ी पहन रखी है, साड़ी पहनकर मैं दंड बैठक कैसे लगाऊंगी? कोई बात नहीं, गज्जू दंड बैठक लगाएगा और तुम इस आंगन में 10 चक्कर लगाओगी, समझी? चलो अब शुरू हो जाओ। कल्लू पहलवान के ये कहने पर मंजू आंगन के चक्कर लगाने लगती है और गज्जू दंड बैठक लगाने लगता है। 1 2 3 4 5। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये आदमी तो मुझे आज मार ही डालेगा। भागते भागते मेरे पैर दर्द करने लगे। अरे गज्जू, ठीक से दंड बैठक लगा, वरना मैं दंड बैठक की संख्या और बढ़ा दूंगा, समझा? अरे नहीं पिताजी, इससे ज्यादा मैं दंड बैठक नहीं लगा सकता। ऐसे ही मंजू और गज्जू को व्यायाम करते करते पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर मंजू कल्लू पहलवान से कहती है, ए जी, हमें व्यायाम करते करते पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है भाग्यवान, तुम जाकर घर का काम करो। ठीक है पिताजी, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अब पढ़ाई करनी है। अच्छा, नमस्ते। अबे तू कहाँ जा रहा है? अभी तो तुझे पूरे आंगन के 50 चक्कर और लगाने हैं। क्या पिताजी, मेरे अंदर अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। अगर मैंने इस आंगन के 50 चक्कर लगाए तो मुझे ही चक्कर आने लग जाएंगे, सच्ची। इतना कहकर गज्जू कल्लू पहलवान को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अबे भागता कहाँ है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आज तो मैं बाल बच गया, वरना पिताजी तो आज मेरा कचुमरी बना देते। अरे यहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है? कहीं हमारे गांव में मेला तो नहीं लग गया? अभी जाकर देखता हूँ। इतना कहकर गज्जू उस भीड़ के पास पहुँच जाता है। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? और ये पहलवान इस व्यक्ति को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है? अरे भाई, ये पहलवान अपने गांव में नया आया है और सुना है कि ये पहलवान सभी लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लूटता है, और जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ जाता है वो उसकी मार कर चमड़ी उधेड़ देता है। अच्छा, तो ये माजरा है, लेकिन ये तो गलत है। इस गांव में अब मेरा नाम चलेगा, हर व्यक्ति मुझसे थर-थर कांपेगा, और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसे इस व्यक्ति की तरह अपने हाथों से मसल दूंगा। पहलवान जी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे जाने से मत मारो। पहलवान जी, कृपा करके मुझे छोड़ दो।
पहलवान को उस व्यक्ति की एक नहीं सुननी और सभी लोगों के सामने उसकी गर्दन वो मरोड़ देता है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। इस गांव में अब चलेगा मेरा जलवा और मार मार कर बना दूंगा तुम सभी का हलवा। शेर सिंह, तू हमारे गांव से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, किसमें है इतनी हिम्मत जो मुझे इस गांव से निकाल कर दिखा दे? और गांव वालों, तुम सभी ध्यान से सुन लो बे, अगर किसी ने भी मुझे कोई चीज देने से इनकार किया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शेर सिंह, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो आ जा कल अखाड़े में, वहीं हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे मुखिया, क्या तू सठिया गया रे? इस बुढ़ापे में अब तू मुझसे अखाड़े में लड़ेगा बे? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों भला तुझसे लड़ूंगा भाई, तुझे हराने के लिए तो हमारा कल्लू पहलवान ही काफी है। हाँ, जिसको बुलाना है बुला लेना, मैं डरता थोड़ी हूँ तुम्हारे उस कल्लू पहलवान से। पूरे गांव में है मेरा जलवा, मार मार कर बना दूंगा सभी लोगों का हलवा। इतना कहकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। अरे गज्जू, तू यहाँ? अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे तेरे पिताजी से बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुखिया जी, मैं जानता हूँ कि आपको पिताजी से क्या बात करनी है। बेटा, तू तो जानता ही है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है। उस शेर सिंह के बच्चे ने हमारे गांव के एक व्यक्ति को सभी लोगों के सामने जान से मार डाला और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुखिया जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पिताजी के पास चलते हैं, अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और फिर गज्जू मुखिया जी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? और आपका चेहरा यूं उदास क्यों है? कहीं फिर से इस गज्जू ने कोई शैतानियां तो नहीं की? अरे नहीं नहीं बेटा, गज्जू ने कोई शैतानियां नहीं की, बात कुछ और है। मुखिया जी, साफ साफ कहिए, आखिर बात क्या है? और फिर मुखिया ने कल्लू पहलवान को शेर सिंह के कारनामों वाली सारी बात बताई। उस शेर सिंह की ये मजाल। मुखिया जी, कल आप अखाड़े की तैयारी कीजिए, मैं उस शेर सिंह को वहीं पर धूल चटा दूंगा। ठीक है बेटा, हमारे गांव की हिफाजत करना अब तुम्हारे हवाले है। तुम उस शेर सिंह की मार मार कर जो है चमड़ी उधेड़ देना। हाँ पिताजी, उस शेर सिंह के एक भी दांत नहीं बचना चाहिए। हाँ मुखिया जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं कल सब संभाल लूंगा। और फिर मुखिया अपने घर चला जाता है और कल्लू पहलवान कल के अखाड़े के लिए अपनी तैयारी करने लगता है। अगर कल उस शेर सिंह पहलवान को धूल न चटा दी तो मेरा नाम भी कल्लू पहलवान नहीं। अगले दिन गांव के सभी लोग अखाड़े के पास पहुंच जाते हैं। कल्लू पहलवान और शेर सिंह पहलवान भी लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थे। ओह, तो तुम हो कल्लू पहलवान है? हाँ शेर सिंह, आज मैं तेरी मार मार कर खाल उधेड़ने आया हूँ। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कल्लू पहलवान, इतना आसान नहीं है मुझे मारना है। मैंने हट्टे कट्टे पहलवानों को हराया है। हर गांव में है मेरा जलवा, मार मार के बना दूंगा तुम्हारा हलवा। वो तो अभी पता चल जाएगा शेर सिंह कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। और फिर कल्लू पहलवान और शेर सिंह के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। कल्लू पहलवान शेर सिंह को मार मार कर अधमरा कर देता है। पिताजी, इस शेर सिंह के बच्चे को आज छोड़ना मत, इसे मार मार कर इसके सारे दांत तोड़ दो। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस कल्लू पहलवान से नहीं हार सकता, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। और फिर शेर सिंह पहलवान अपनी लंगोट में से एक जहरीला पाउडर निकालता है और कल्लू पहलवान की आंखों में भर देता है। ये मेरी आंखों में क्या चला गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। यही सही मौका है इस कल्लू पहलवान को हराने का। मैं अभी इसके हाथ पैर चटका देता हूँ।
कल्लू पहलवान की आंखों में जहरीला पाउडर चले जाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और यही मौके का फायदा उठाकर शेर सिंह कल्लू पहलवान को बहुत मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। शेर सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। इतना कहकर कल्लू पहलवान वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। देखो गाँव वालों, देखो, मैंने तुम्हारे इस कल्लू पहलवान को धूल चटा दी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। हर गांव में है मेरा जलवा। मार मार कर बना दूंगा तुम सभी लोगों का हलवा। इतना कहकर शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। ए जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए ना। गज्जू बेटा, हमें जल्द ही कल्लू को अस्पताल ले जाना होगा। और फिर मुखिया और गांव के कुछ लोग कल्लू पहलवान को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारे कल्लू पहलवान को? ये आखिर बेहोश कैसे हो गया? मुखिया जी, इनकी आंख में किसी प्रकार का जहरीला पाउडर चला गया है, जिससे ये बेहोश हो गए और इनके हाथ में भी फ्रैक्चर आया है। अब इन्हें 3 महीने तक आराम की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, क्या अब हम कल्लू से मिल सकते हैं? जी हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। अब आप तीनों उनसे मिल सकते हैं। ए जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? भाग्यवान, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कल्लू बेटा, तुमने अच्छे अच्छे पहलवानों को हराया है, तो फिर तुम इस शेर सिंह से कैसे हार गए? मुखिया जी, उस शेर सिंह ने मुझे धोखे से हराया है। उसने मेरी आंखों में जहरीला पाउडर डाल दिया था, जिसके कारण मुझे दिखाई देना बंद हो गया और उसने मौके का फायदा उठाकर मुझे हरा दिया। पिताजी, उस शेर सिंह ने यह अच्छा नहीं किया। आपका बदला अब मैं उससे लूंगा। अगले दिन कल्लू पहलवान की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर था। अब वो 3 महीने तक कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, बेटा, तू बाजार जाकर थोड़े फल ले आ। फलों का जूस पीकर तेरे पिताजी को थोड़ा बेहतर महसूस होगा। ठीक है माँ, मैं अभी बाजार से फल लेकर आता हूँ। इतना कहकर गज्जू फल लेने के लिए बाजार चला जाता है। तभी रास्ते से जाते वक्त गज्जू को शेर सिंह के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये शेर सिंह पहलवान के घर, ये शोर कैसा? मुझे खिड़की में से देखना होगा। क्यों रे नालायक, हैं? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे पैरों से दूर रहा कर। तुझे पता नहीं क्या कि मेरा एक पैर नकली है? पहलवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ से जाते वक्त मैं आपसे टकरा गया और गलती से आपके पैर में चोट लग गई। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। अब जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। और फिर वो नौकर वहाँ से चला जाता है और शेर सिंह अपना एक नकली पैर ठीक करने लगता है। अरे बाप रे बाप, इस पहलवान का तो एक पैर नकली है। मुझे तो अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले दिन गज्जू मुखिया के घर पहुंच जाता है। प्रणाम मुखिया जी। अरे गज्जू, तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, मैं उस शेर सिंह से अखाड़े में लड़ना चाहता हूँ। क्या गज्जू, ये तो क्या कह रहा है? तू शेर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता। तुझमें इतना बल नहीं है कि तू उसको हरा सके। मुखिया जी, मेरे पास बल नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास बुद्धि तो है। मैं उसे अपने दिमाग से हराऊंगा। आप बस अखाड़े की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन गज्जू के कहने पर मुखिया फिर से गांव में अखाड़े में कुश्ती की प्रतियोगिता करवाता है, जिसमें गांव के सभी लोग उपस्थित थे। अरे मुखिया, ये तूने किस सूखी हड्डी को मेरे सामने खड़ा कर दिया रे? अगर मैंने इसको एक घूंसा मार दिया ना, तो ये गांव के बाहर जाकर गिरेगा।
शेर सिंह पहलवान, तुझे अपनी ताकत पर ज्यादा ही घमंड है ना? मैं तेरा एक घमंड चूर चूर कर दूंगा। और फिर गज्जू और शेर सिंह के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गज्जू उसे मारने की जगह उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है। अरे गज्जू, मेरे पेट में गुदगुदी करना बंद कर, मुझे मुझे हंसी आ रही है। तभी गज्जू शेर सिंह पहलवान का नकली पैर तोड़ देता है और शेर सिंह पहलवान जमीन पर गिर जाता है। गज्जू, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर सिंह, मुझे पता चल गया था कि तेरा एक पैर नकली है। मैंने तुझे खिड़की से छिपकर देख लिया था। तूने मेरे पिताजी का एक हाथ तोड़ा, मैंने तेरा एक पैर तोड़ दिया। अब हिसाब बराबर हो गया। चल अब सभी गांव वालों से माफी मांग, वरना हम सभी आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों, मुझे माफ कर दो रे। मैंने तुम सभी पर जो अत्याचार किए हैं, उन सभी अत्याचारों के लिए मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। मान गए गज्जू बेटा, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति में बल के साथ साथ बुद्धि होना भी बहुत आवश्यक है। गांव के सभी लोगों ने गज्जू का धन्यवाद किया और शेर सिंह को उसके किए हुए अत्याचारों की सजा मिल जाती है।